हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी जो पूरी डिटेल्स है, डेरिवेशंस है, कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे चीज हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। और उसके बाद एज यूजुअल क्वेश्चन सॉल्विंग होगा लास्ट में। तो कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो। So give the heading electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charges separated by a finite distance। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, and it is separated by some finite distance। उस फाइनाइट डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2a। तो इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम बनाया हमने, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, अपोजिट इन नेचर है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इसके रिलेटेड पहली जो टर्म है दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय पी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली है क्या? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है वो। देन सेकेंडली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। ओके, डायरेक्शन क्या है इसका? तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ओके, डायरेक्शन है वो ये होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस का, इसका डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस का है। ओके, तो पहले इतनी चीजें बेसिक नोट करो आप। ओके, बाद में जो डेफिनेशन और फॉर्मूला ऐसा यूनिट वो सब डिस्कस करते हैं। तो पहले इतनी चीजें कॉपी में नोट डाउन करो। चलिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either of a charge and distance between two charges। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया। इसके मदद से हम फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे। तो फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज। so you can consider magnitude of any of one of the charge into, तो डिस्टेंस है उस दोनों चार्ज के बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो डाइपोल हमने क्या बनाया था? यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये एक डाइपोल बना दिया। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? Q इंटू 2a। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2a। बढ़िया एकदम। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, डायरेक्शन ना कंसीडर करो।
तो Q इंटू 2A सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन उसका स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसका ऐसा यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस है तो कूलम इंटू मीटर उसका ऐसा यूनिट बन जाएगा। तो कूलम इंटू मीटर वो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बन गया। उसके बाद उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, कूलम यानी m0, मीटर यानी L1, कूलम क्या होगा AT, तो T1 A1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। ओके, और कुछ एग्जांपल्स जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखो HCl हो गया, H2O हो गया, C2H5OH है, ओके, CH3COOH है। So this all have permanent dipole moment। ओके, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, तो नोट डाउन कर लो। ओके, तो डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड जो भी सारा फॉर्मूला था ऐसा यूनिट था, डायमेंशनल फॉर्मूला था वो डिस्कस किया। तो पहले इतनी चीजें नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर एक नोट लगा दे। ओके, all the distances will be measured from the center of dipole। चलो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा दिस पॉइंट O, तो यहां से ही सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो सारे के सारे जो डिस्टेंस है डेरिवेशन करेंगे उसमें यहां से ही वो डिस्टेंस कंसीडर करने। ओके, फिर डाइपोल के यहाँ पे उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है उसमें अगर जो पॉइंट कंसीडर करें हम, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। डाइपोल का जो लेंथ है उसमें ही अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो डाइपोल के दो पॉइंट कंसीडर करने, एक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है, वो डेरिवेशन आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, आइडियल डाइपोल या फिर बोल दो पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल बोलो या पॉइंट डाइपोल है, इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस है इट इज टेंड्स टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इनफाइनाइट है, काफी लार्ज चार्ज है और दोनों एक दूसरे के जस्ट नियर है, ठीक है, टेंड्स टू 0। बट ध्यान ये रखना है सच दैट कि आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मिले। ओके, Q इंटू 2A, तो ये एकदम इनफाइनाइट नहीं है, बट उसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा है चार्ज, ठीक है। तो इट शुड हैव सम फाइनाइट वैल्यू। तो जब ये केस बनेगा इसको हम बोलेंगे आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल, ठीक है। तो दोनों चार्जेस एकदम करीब होने चाहिए और दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इतनी चीजें नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो आगे हमें डेरिवेशंस देखने हैं जो मैंने डेरिवेशन सीरीज में लगाए हुए थे। तो डाइपोल का एक्सियल पॉइंट और डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट, वो जो दो डेरिवेशंस है वो आगे आप देखने वाले हो। सो उसके भी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने आप लोगों को। सो दिस लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। Okay, so let's derive the equation for the electric field at an axial point of a dipole. Okay, so first
लेट्स सी कि हाउ द डायग्राम विल बी। तो लेट कंसीडर कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पी जो कि एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, डाइपोल का, वहां पे हमें एक्सियल पॉइंट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी सारे डिस्टेंस कंसीडर होते हैं डाइपोल में वो सेंटर से होते हैं। तो डाइपोल का खुद का लेंथ क्या होता है, दैट इज 2a, लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज 2a। तो p से दिस पॉइंट प्लस q का जो डिस्टेंस रहेगा, लेट्स से सेंटर से p का जो डिस्टेंस है वो r है, तो p से पॉइंट q का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा r माइनस a, और यहाँ से माइनस q से जो डिस्टेंस रहेगा वो r प्लस a। ओके, तो अभी पॉइंट P के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है उसका एनालिसिस निकालो। तो यहाँ पे देखो पॉइंट P के ऊपर टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लो, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस का, ठीक है, इतना क्लियर है। इसका डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जिसका डिस्टेंस छोटा होगा, आर का वैल्यू कम होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ये ज्यादा करीब है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है पॉजिटिव चार्ज का। So we can say net electric field will act in this direction. Okay, तो net electric field इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर है इतना? अभी देखो डेरिवेशन के स्टेप्स देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई नेट दैट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, प्लस क्यू के लिए क्या होगा, के क्यू, उसका डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस के क्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, माइनस क्यू के लिए डिस्टेंस क्या है, दैट इज आर प्लस ए, इट विल बी आर प्लस ए द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अभी के क्यू कॉमन निकाल लो, तो ई नेट के क्यू दिस इज 1 अपॉन आर माइनस होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए द होल स्क्वायर। तो ये होगा के क्यू, ऊपर इसका वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस 2 ए आर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा नेगेटिव आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए आर माइनस ए स्क्वायर। नीचे ये हो जाएगा आर माइनस ए और आर प्लस ए उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चारों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वन। तो ई नेट दैट इज इक्वल टू के क्यू, दिस इज 2 प्लस 2 4 ए आर, ठीक। यहाँ पे आर माइनस ए और आर प्लस ए दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ पे देखो ई नेट just by little bit of adjustment we can make it like के यहाँ पे 2a कर दो, ठीक है, 4 है 2a करके 2 साइड में लिख, ये q इसके साथ रख दो, तो 2a q क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। तो ई नेट
इट इज इक्वल टू 2kp, that is dipole moment into r square minus a square the whole square. So this is the generalized equation for this electric field at axial point of the dipole. यहाँ पे देखो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है. ओके, सो इट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा. नाउ सी इफ यू कंसीडर लेट r इज ग्रेटर देन a, मीन्स ये जो पॉइंट है p वो काफी दूर है. ठीक है, कंपेयर टू दिस डाइपोल का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, उससे ये पॉइंट काफी दूर है. इन दिस सच केस r इज ग्रेटर देन a, r square minus a square, it will approximately becomes r square. ठीक है, a square को निग्लेक्ट कर सकते हो, काफी छोटा वैल्यू है वो. तो E net that is equal to 2kp into r, और ये निग्लेक्ट होके r raised to 4 बन जाएगा. तो यहाँ पे एक r है और यहाँ पे r पावर 4 है. तो E net का जो वैल्यू है वो होगा 2kp by r cube. Okay, so this is very important equation. So for you can say where r is greater than a, electric field, that is net electric field, is proportional to 1 by r cube. Okay, तो काफी बार ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल आ सकते हैं. आई होप कि ये डेरिवेशन क्लियर है आपको. स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले. Okay, so let's see the electric field at equatorial point of the dipole. तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं. तो यहाँ पे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर ऑफ डाइपोल O से यहाँ पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, सो दिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट. तो डाइपोल का डिस्टेंस होता है 2a, तो ये हो गया a और ये a. ओके, डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वेटोरियल पॉइंट लेट से वो r है. ओके, एंड दिस डिस्टेंस लेट से ये x है. ओके, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है लेट से दिस इज थीटा एंगल. ओके, तो अभी यहाँ पे देखो magnitude of electric field due to plus q charge, that will be equal to kq by x square. Okay, p पॉइंट के ऊपर q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा that will be kq by x square. Similarly, magnitude of electric field due to negative charge, that will also be kq by x square. Okay, kq by r square होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस x है, so that will be kq by x square. अभी यहाँ पे देखो रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स. तो अभी यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा. तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है एट एनी गिवन पॉइंट, वहां पे एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेना है. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो मान लो कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाते हैं. मान लो कि ये पॉइंट P है, तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज. क्लियर ही है. तो E नेगेटिव इस डायरेक्शन में आएगा. बढ़िया. तो अभी यहाँ पे देखो पैरेलल लाइन यहाँ पे बना दो, तो यू कैन हैव सम एंगल थीटा. थीटा और थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए यहाँ पे.
तो सी इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, तो ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में E प्लस क्यू साइन थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे ये होगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ओके, तो हियर कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल cancels each other। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कंपोनेंट्स along axis of dipole, या फिर बोलो पैरेलल टू द डाइपोल, विल एड अप, ऐड होंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो ई नेट it will be equal to E positive Q magnitude cos theta and E negative electric field cos theta। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू ये होगा 2kq कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, हमें x यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, a और r। ठीक है, a और r के टर्म्स में हमें चाहिए। तो लेट्स कन्वर्ट इट। यहाँ पे एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो थीटा है, ये a है, ये r है, ये x है। ओके, तो पाइथागोरस लगा दो। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरी चीज कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, दैट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा ए अपॉन एक्स। ओके, कॉस थीटा क्या होगा, ए अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो वो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रूट। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो ई नेट को, देन यू विल हैव द फाइनल फॉर्मूला। तो ये होगा 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द रूट। यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1/2 है, तो ये होगा 3/2 का पावर। ठीक है, दोनों को मिला के कितना पावर होगा, 3/2 का पावर। तो ई नेट, अब यहाँ पे देखो 2q और a, तो q इंटू 2a, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट ऊपर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो ई नेट विल बी इक्वल टू kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो अगर डायग्राम में बनाओ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और डाइपोल मोमेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो -q से +q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है,
that is opposite to the field, net field. So they both are in opposite direction. तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रस टू 3/2. ठीक है. So this negative sign is because P and E are in opposite डायरेक्शन. ठीक है. तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए वो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है. ठीक है. ओके. नाउ सी अभी आगे फॉर लेट्स से आर जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है greater than a. r square plus a square is approximately r square. So E net that will be equal to magnitude consider कर लो kp by r cube. ठीक है. देखो यहाँ पे r स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दो r स्क्वायर और यहाँ पे 2 जो नीचे वो कैंसिल होगा so it will be r cube. तो ये आंसर आएगा ई नेट का kp by r cube. जब एक्सियल डाइपोल सॉल्व किया था फॉर एक्सियल उसका डेरिवेशन देख लेना वो भी इम्पोर्टेंट है. तो फॉर एक्सियल पॉइंट ई एक्सियल क्या आया था that is 2 kp by r cube for this condition. Okay, where r is greater than a. तो ये 2 kp by r cube आया था ये सिर्फ kp by r cube आया. तो उससे रिलेशन निकाल लेते हैं. E axial that is equal to couple of 2 times that is E of equatorial. ठीक है. फॉर द सेम डिस्टेंस. ओके. डिस्टेंस यार का सेम होना चाहिए. तो आई होप कि ये पूरा डेरिवेशन क्लियर है जो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ठीक है इस चैप्टर का. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका कॉपी में लिख लो. चलिए तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं. टू चार्जेस one of plus 5 microcoulomb and another of negative 5 microcoulomb. They are placed at 1 mm apart. So here we need to calculate the dipole moment जो भी हमने पढ़ा है. ठीक है. तो dipole moment यहाँ पे प्लस 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे नेगेटिव 5 माइक्रोकूलम दोनों के बीच डिस्टेंस है 1 mm. तो डाइपोल मोमेंट क्या है चार्ज इनटू लेंथ. तो चार्ज क्या होगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁻6 और लेंथ 1 mm यानी 10⁻³ मीटर. ओके. यहाँ पे लगा दो 10⁻³ ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम इनटू मीटर. डायरेक्शन इसका नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है. क्वेश्चन 2 देखते हैं. बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. An electric dipole is formed by +4 microcoulomb and -4 microcoulomb. तो यहाँ पे हो गया +4 माइक्रोकूलम हो गया -4 माइक्रोकूलम. They are separated by distance of 5 mm. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं. Q × L. तो चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 ये 5 × 10⁻⁻3 ये होगा 20 × 10⁻⁹ कूलम इनटू मीटर. So we can write 2 × 10⁻⁸ कूलम इनटू मीटर. ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे पहले इसको नोट करो फिर क्वेश्चन 3 आगे देखते हैं. चलिए तो आगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 2 point charges -q and +q are placed at a distance of L shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r which is greater than L that is the length of dipole. तो वो कैसे वेरी करता है. नीट 2022 का क्वेश्चन है ये. तो जैसे कि हमने देखा था कि एक्सियल फील्ड हो इसका फॉर्मूला आता है 2 kp by r cube और इक्वेटोरियल का
तो फॉर्मूला आता है वो आता है KP बाई आर क्यूब फॉर दिस स्पेशल केस, ठीक है, जहाँ पे आर ग्रेटर देन ए, यानी कि लेंथ ऑफ डाइपोल। ओके, तो ये वाले केस में हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1/r³। ठीक है, तो एक्सियल हो या इक्वेटोरियल स्पेसिफाई नहीं किया, बट इट विल वेरी लाइक 1/r³, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो नीट 2022 में ये कॉन्सेप्ट आया था जो हमने डेरिवेशन में भी देखा है, राइट, वहां पे भी नोट किया था इसको। फिर JEE 2023, ठीक है, उसका सवाल है, देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो अगेन यही कंडीशन यहीं पे भी दी है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, तो दैट वेरीज है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, और अगेन कंडीशन वो है एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन टी, 1/r³। तो देखो वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने डेरिवेशन में देखा था। ठीक है, उसके हिसाब उसके बेस्ड नीट में भी सवाल आया, JEE में भी सवाल आया। ठीक है, तो वो अच्छे से आपके नोटबुक में नोट करके रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो अपने कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन 5 आगे देखते हैं। चलिए आगे अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Two charges plus or minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. So we have to determine the electric field at a point P on the axis of a dipole 15 centimeter. तो 15 सेंटीमीटर देंगे तो 5 m से क्या काफी ज्यादा है। ओके, तो पहले यहाँ पे लगा दो -10 माइक्रोकूलम, ये होगा +10 माइक्रोकूलम। फिर यहाँ पे पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए विच इज एट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दे रखा है कितना है, 5 mm। ओके, तो यहाँ पे हम एज 15 सेंटीमीटर इज वेरी मच ग्रेटर देन 5 mm, तो एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं कि एक्सियल इज इक्वल टू 2kp बाई r³। तो 2kp, p यानी q इंटू 2a बाई r³। तो 2a का वैल्यू यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो 2a यहाँ पे पूरा है 5 mm, तो यहाँ पे लिख देते 5 इंटू 10⁻³ मीटर। आर का जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, वो होगा 15 इंटू 10⁻² मीटर। बढ़िया, तो अभी ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ जो कि का वैल्यू है, और चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको 10⁻⁵ लिख दो। 2a का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। ओके, चलिए तो अभी इसको सॉल्व करना होगा पूरा। यहाँ पे देखो 5 2 10 है, तो यहाँ पे 9 ऐसे रहने दो। यहाँ पे 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, यहाँ पे 5 2 हमने 10 कर दिया, तो ये होगा 10⁻⁹ -5 -3 +1, क्योंकि ये 5 2 10 किया है, ये -6 ऊपर जाएगा तो होगा +6। यहाँ पे कैंसिल आउट करे तो 3 3 एंड 3 5 3 1 एंड 3 5। तो ये यहाँ पे बच रहा है 5 5 25, तो 25 इंटू 15, 5 और 2, तो 573, तो यहाँ पे 375 आ रहा है नीचे, एंड ऊपर होगा 7 16 -8, तो ऊपर आएगा ये 10⁻⁸। इसको डिवाइड करना पड़ेगा अभी 1/375। ओके, तो 375 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये 0.00, एक और 0, एक और 0,
ठीक है, फिर 2 से होगा 375, तो 600, 750 होगा ये 750, तो ये होगा 250। बढ़िया, एक और जीरो लगा दो, तो 3756, 6 5 30, 45, 6 3 18, 22, 2250। तो इसका डिफरेंस निकालने का अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्विक करना है यहाँ पे। तो 0.0026 इंटू 10⁸, तो वैल्यू क्या आएगा 2.6, तीन डेसिमल शिफ्ट किया 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम। तो ये है एक्शियल पॉइंट पे। ठीक है, अभी हमने एक्शियल पॉइंट निकाला है, इक्वेटोरियल बाकी है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था पॉइंट पी के ऊपर, वो पॉइंट अभी सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, उसका वैल्यू आएगा 2.6 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद अभी पॉइंट बी देखना है, विच इज एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ओ, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे है वो पॉइंट क्यू। तो क्यू यहाँ पे है वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो हमें पता है इक्वेटोरियल और एक्सियल का रिलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन जाने देता हूँ। तो देखो इक्वेटोरियल का रिलेशन क्या है, इट इज हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये होगा 1/2 ऑफ 2.6 10⁵, तो कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो पूरा कैलकुलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है kp/r³, तो बेसिकली वो इससे आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। बट एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये, यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। बढ़िया, चलिए, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिलेटेड है वो एकदम क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर टॉर्क देखने वाले हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन इट विल बी प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका बिहेवियर चेक करना है। तो इसी तरह तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।